सना यूसुफ को उसके घर के अंदर ही एक 22 साल लड़के ने गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। पाकिस्तान में ऐसे बहुत से वाकयात देखने को मिले हैं जहां वो सोशल मीडिया स्टार मर्दों की फ्रेजाइल ईगो का निशाना बनाई गई है। इसलिए सना यूसुफ के कत्ल की न्यूज पर कमेंट सेक्शन में कुछ मर्दों ने इस कत्ल को सेलिब्रेट किया। इसलिए इस्लामाबाद पुलिस के आईजी सैयद अली नजीर रिजवी ने इस केस को रिपीटेड रिजेक्टेड केस का नाम दिया है। इसी तरह ग्लोबल जेंडर इंडेक्स 2025 के मुताबिक पाकिस्तान 146 कंट्रीज में 145 नंबर पर आता है। पाकिस्तान में जेंडर इनइक्वालिटी की सबसे बड़ी वजह पैट्रियार्कल सोसाइटी है और आखिरकार मुलजिम जिसका नाम उमर हयात है उसे फैसलाबाद से गिरफ्तार कर लिया गया। 2 जून 2025 की शाम भी किसी आम शाम की तरह थी, लेकिन किसी को क्या मालूम था कि फेमस टिकटॉक स्टार सना यूसुफ के लिए ये उसकी जिंदगी की आखिरी शाम साबित होगी, क्योंकि उसी दिन 5 बजे के करीब सना यूसुफ को उसके घर के अंदर ही एक 22 साल लड़के ने गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। तो हुआ कुछ यूं कि वो 22 साल मुलजिम सना यूसुफ से राब्ता करने की कोशिश में था और उसे बार बार मिलने और दोस्ती करने पर फोर्स कर रहा था, लेकिन सना उससे मिलने और दोस्ती करने को रिफ्यूज कर रही थी और सना यूसुफ का यही इनकार उसकी मौत की सबसे बड़ी वजह बना। इनिशियल रिपोर्ट्स के मुताबिक मुलजिम कत्ल से 2 दिन पहले से सना से मिलने की कोशिश कर रहा था और इसके बाद 2 जून को अनआइडेंटिफाइड लोकेशन से कार रेंट पर लेकर सना के घर की तरफ रवाना हुआ, जो कि इस्लामाबाद G31 में है। कत्ल के दिन भी मुलजिम ने सना यूसुफ से राब्ता करने की कोशिश की और इनकार की सूरत में उसके घर के अंदर दाखिल होकर सना यूसुफ के सीने में 2 गोलियां उतार दी, जिससे वो 17 साल लड़की ने वही दम तोड़ दिया और ये मुलजिम मौका वारदात से फरार हो गया। सना यूसुफ के कत्ल की खबर कुछ ही मिनटों में पाकिस्तान में जंगल में आग की तरह फैल गई, क्योंकि सना यूसुफ के इंस्टाग्राम पर 5 लाख से ज्यादा जबकि टिकटॉक पर 8 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स थे और ज्यादातर लोग जो इन दोनों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करते हैं वो सना यूसुफ के नाम से वाकिफ थे। यहाँ पर यह भी बताता चलो कि सना यूसुफ 2 जून 2008 में अपर चित्राल में पैदा हुई, जो कि KPK में वाक़या है। सना यूसुफ ने इनिशियली चित्राली फोल्क म्यूजिक, ट्रेडिशनल ड्रेस और फूड व्लॉगिंग की वजह से सोशल मीडिया पर शोहरत पाई और इसके साथ साथ उनके कंटेंट में वुमेन एम्पावरमेंट और वुमेन राइट्स की रिफ्लेक्शन भी नजर आती है। लेकिन किसी को क्या मालूम था कि इस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सना यूसुफ को उसकी सालगिरह के अगले ही रोज उसके घर के अंदर बेरहमी और सफाकी से कत्ल कर दिया जाएगा। उसके कत्ल की खबर फौरन फैली, जिस पर पुलिस भी फौरी तौर पर एक्शन में आई। पुलिस की बर्बर कार्रवाई की वजह से 20 घंटों में ही न सिर्फ मुलजिम को आइडेंटिफाई किया गया बल्कि उसे कैप्चर भी कर लिया गया। पुलिस की इनिशियल रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मुलजिम को कैप्चर करने के लिए 7 मुख्तलिफ कमेटीज बनाई गई, जिसमें 113 से ज्यादा कैमरास का इस्तेमाल किया गया और 300 से ज्यादा कॉल्स को ट्रेस किया गया और 7 मुख्तलिफ लोकेशन पर छापे मारे गए, जिसमें 3 लोकेशन इस्लामाबाद और 2 फैसलाबाद में शामिल है और आखिरकार मुलजिम जिसका नाम उमर हयात है उसे फैसलाबाद से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम उमर हयात मल्टीपल टाइम सना यूसुफ से कांटेक्ट करने की कोशिश करता रहा और हर दफा उसे रिजेक्शन का सामना हुआ। इसलिए इस्लामाबाद पुलिस के आईजी सैयद अली नजीर रिजवी ने इस केस को रिपीटेड रिजेक्टेड केस का नाम दिया है, जिसमें मुलजिम ने सना यूसुफ को सिर्फ इस बुनियाद पर अपने जुल्म का निशाना बनाया कि उस 17 साल लड़की ने उसके प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। यहाँ मैं आपको मुलजिम उमर हयात की प्रोफाइल का बताता चलूं तो वो जरावाला फैसलाबाद का रिहायशी है। उसकी उम्र 22 साल है और उसके वालिद 16 स्केल के एक गवर्नमेंट ऑफिशियल रहे हैं, जबकि उसकी अपनी तालीम मैट्रिक है। इसके अलावा अगर उमर हयात के सोशल मीडिया अकाउंट्स को देखा जाए तो मालूम होता है कि वो एक वुमनाइजर है जो औरत को एक कमोडिटी और ऑब्जेक्ट के तौर पर देखता है। इसलिए उसने सना यूसुफ से कांटेक्ट करने की कोशिश पर मिलने वाली रिजेक्शन को अपनी ईगो का मसला बना लिया और ये जालमाना कदम उठाया। यहाँ हमें इस्लामाबाद पुलिस की तारीफ भी करनी चाहिए कि जिन्होंने न सिर्फ मुलजिम को आइडेंटिफाई किया बल्कि इसकी ठीक इंफॉर्मेशन मीडिया के सामने पेश की। यहाँ पर आईजी इस्लामाबाद पुलिस ने बताया कि इस्लामाबाद पुलिस ने सीसीटीवी कैमरा, सर्विलेंस कैमरा और साइबर टेक्नोलॉजी की मदद से उमर हयात को आइडेंटिफाई किया। खास तौर पर सीसीटीवी फुटेज ने बहुत अहम काम सर अंजाम दिया, क्योंकि इन्हीं फुटेजेस के थ्रू मुलजिम की शनाख्त की गई। इन सीसीटीवी फुटेजेस में क्लियरली देखा जा सकता है कि मुलजिम उमर हयात वारदात के रोज शाम 5 बजे
बजे सना यूसुफ के घर के बाहर मौजूद था और भागता हुआ भी नजर आया। पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करते हुए मुलजिम को जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने पेश करके उसका 14 रोजा जिस्मानी रिमांड हासिल कर लिया है और मुलजिम को जेल में भेज दिया है। यहाँ आपको ये भी बताता चलूं कि सना यूसुफ कत्ल केस एक वाहिद वाकया नहीं है। पाकिस्तान में ऐसे बहुत से वाकयात देखने को मिले हैं जहां वो सोशल मीडिया स्टार मर्दों की फ्रेजाइल ईगो का निशाना बनाई गई है। मिसाल के तौर पर इस साल जनवरी में 15 साल एक लड़की जिसका नाम हीरा था उसे कोयटा में कत्ल कर दिया गया, जिसका जुर्म सिर्फ इतना था कि वो टिकटॉक पर वीडियोस बनाती थी। उसके वालिद और मामू ने उसे टिकटॉक यूज करने से मना किया और हीरा के इनकार से दोनों गुस्से से पागल हो गए और उन्होंने हीरा का कत्ल कर दिया। इसी तरह 2016 में सोशल मीडिया पर्सनैलिटी कंदील बलोच को उसके अपने भाई ने उसके अपने घर में ऑनर के नाम पर मौत के घाट उतार दिया। सोशल मीडिया स्टार्स के कत्ल के अलावा भी अगर पाकिस्तान में खवातीन की कंडीशन देखें तो हमें मालूम होगा कि 2024 में 200 से ज्यादा डोमेस्टिक वायलेंस, 500 से ज्यादा ऑनर किलिंग और 5000 से ज्यादा रेप केसेस रिपोर्ट किए गए हैं, जबकि इनमें कन्विक्शन रेट सिर्फ 2% रहा है। इसी तरह ग्लोबल जेंडर इंडेक्स 2025 के मुताबिक पाकिस्तान 146 कंट्रीज में 145 नंबर पर आता है, जबकि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट ये बताती है कि पाकिस्तान जेंडर इक्वालिटी की डोमेन में सेकंड लोएस्ट कंट्री है, जिसमें खवातीन की पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल राइट्स को सिस्टमैटिक वे में दबाया जा रहा है। ये रिपोर्ट हमें ये भी बताती है कि पाकिस्तान में खवातीन को किस तरह डोमेस्टिक वायलेंस, रेप, सेक्सुअल हरासमेंट, मर्डर, फिजिकल और साइकोलॉजिकल टॉर्चर का निशाना बनाया जा रहा है। और इसके अलावा खवातीन की एजुकेशन, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, पॉलिटिकल राइट्स और इस तरह के कई फंडामेंटल राइट्स को निगलेक्ट किया जाता है। इसी तरह अगर हमें सना यूसुफ को मुकम्मल इंसाफ देना है और औरतों का फ्यूचर इस कंट्री में सिक्योर करना है तो हमें पाकिस्तान में जेंडर इनइक्वालिटी की वजह जानने की अशद जरूरत है। पाकिस्तान में जेंडर इनइक्वालिटी की सबसे बड़ी वजह पैट्रियार्कल सोसाइटी है, यानी ऐसी सोसाइटी जो मेल डोमिनेट है। अगर हम पाकिस्तानी सोसाइटी में डीप डाइव करें तो मालूम होता है कि घर के मामलात से लेकर मुल्क के मामलात तक मर्द अपनी डोमिनेंस जाहिर करते हुए नजर आते हैं। डिसीजन मेकिंग मर्द के हाथों में है, जबकि खवातीन का सेक्रेटरी रोल है और खवातीन सेकंड क्लास सिटीजन मालूम होती है। अगर हम ट्रेडिशनल रूरल सोसाइटी को देखें तो औरत को एक कमोडिटी समझा जाता है, उन्हें वीक और वनरेबल तस्वर किया जाता है, तो औरत की आइडेंटिटी मर्द के साथ अटैच की जाती है। इसके अलावा मर्दों के जहनों में एक फॉल्स कॉन्सेप्ट भर दिया जाता है कि मर्द खवातीन की लाइफ को कंट्रोल कर सकते हैं और उनको डोमिनेट कर सकते हैं। यही चीज हमें सना यूसुफ के वाकये में देखने को मिलती है कि जब मुलजिम उमर हयात को बार बार रिजेक्शन का सामना करना पड़ा तो उसने किस तरह अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए सना यूसुफ को कत्ल कर दिया। यही वो लोग हैं जो खवातीन की फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के खिलाफ नजर आते हैं, जो औरत को घर में कैद देखना चाहते हैं। ना औरत बाहर जाएगी, ना अर्निंग करेगी, ना किसी पॉलिटिकल एक्टिविटी का पार्ट बनेगी, ना औरत अपनी पसंद का लाइफ पार्टनर चूज कर सकती है। इसलिए सना यूसुफ के कत्ल की न्यूज पर कमेंट सेक्शन में कुछ मर्दों ने इस कत्ल को सेलिब्रेट किया। कैसे मुलजिम उमर हयात ने टिकटॉक से बेहयाई का गंद साफ कर दिया है, यानी वो एक मर्डर को एज अ पॉजिटिव डेवलपमेंट देख रहे थे। पैट्रियार्कल सोसाइटी के अलावा पाकिस्तान का लीगल सिस्टम में भी बहुत से लूप होल्स मौजूद है। Whenever in my experience a woman sort of tries to access justice system, there are different structural sort of impediments placed to her. So those can come through bias of like public prosecutors, of lawyers, of judges. और इन्हीं लूप होल्स का फायदा उठाकर बहुत से मर्द औरतों के खिलाफ कार्रवाइयां करके आसानी से बच जाते हैं। अगर फैक्चुअल डाटा को देखा जाए तो इन केसेस में कन्विक्शन रेट 2 से 3% है, जबकि 80% केसेस में मुलजिम को या तो बेल हो जाती है या वो बच निकलता है, क्योंकि पाकिस्तान का लीगल सिस्टम बहुत आउटडेटेड और अनइफेक्टिव है और उसमें टेक्नोलॉजी का बहुत कम इस्तेमाल किया जाता है और इसे मैनिपुलेट करना बहुत आसान है और अक्सर इन्फ्लुएंशियल बैकग्राउंड से तल्लुक रखने वाले मुलजिम को माफ भी कर दिया जाता है। इन्हीं टेक्निकल फ्लॉज का फायदा उठा के मुलजिम कैद से आजाद घूम रहे हैं। अगर इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की बात की जाए तो सबसे पहले पाकिस्तान की इस पैट्रियार्कल सोसाइटी को वुमेन एम्पावर्ड सोसाइटी की तरफ जाने की जरूरत है, जहां वुमेन न सिर्फ पॉलिटिक्स, सोशल बल्कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज में भी हिस्सा ले सके। इसके अलावा खवातीन को बगैर किसी खौफ के एजुकेशन हासिल
हासिल करने का हक दिया जाए ताकि वो सोसाइटी में अपना पॉजिटिव किरदार अदा कर सके। यहाँ ये जानना भी जरूरी है कि एम्पावर सोसाइटी बनाने के लिए हमें वेस्टर्न वैल्यूज और ट्रेडिशन की तरफ देखने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमारे रिलीजन, कस्टम और ट्रेडिशन में ऐसी हजारों एग्जाम्पलें मिलती है जहाँ खवातीन ने जिंदगी के हर डोमेन में मर्द के शाना बिशाना काम किया है और अचीवमेंट्स हासिल की है। इसके अलावा फैमिली वैल्यूज को भी इम्प्रूव करने की जरूरत है। ऐसी फैमिली वैल्यूज जरूरी है जहां लड़का और लड़की को एज अ इक्वल देखा जाए और इन दोनों में किसी भी किस्म की डिस्क्रिमिनेशन ना की जाए। यहाँ ये भी जरूरी है कि पेरेंट्स अपने बेटों की तरबियत इस तरह से करें कि वो लड़कियों की राय को रिस्पेक्ट दे, उनको एज अ ह्यूमन ट्रीट करे, ना कि एज अ कमोडिटी। अगर घर से बच्चों की ऐसी तरबियत की जाए तो वो औरत को इज्जत देके और एंटी वुमेन बिहेवियर को अडॉप्ट नहीं करे। इसी तरह ही गवर्नमेंट को चाहिए कि वो वुमेन प्रोटेक्शन लॉज पर सख्ती से इम्प्लीमेंट करे, खास तौर पर सोशल मीडिया पर एंटी वुमेन बिहेवियर को रिस्ट्रिक्ट करे। इस बात में कोई शक नहीं है कि पाकिस्तानी सोसाइटी में वुमेन के खिलाफ वायलेंस के वाकयात बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इसकी नज़ीर हमें कभी कंदील बलोच, कभी नूर और कभी सना यूसुफ के कत्ल में नजर आती है। और ये तो सिर्फ प्रिविलेज और फेमस वाकयात है, जबकि पाकिस्तान में सना यूसुफ जैसे हजारों वाकयात रिपोर्ट ही नहीं होते, सिर्फ इसलिए कि वो खवातीन प्रिविलेज नहीं है और ना ऐसे वाकयात कभी गवर्नमेंट और मीडिया की प्रायोरिटी में रहे हैं। इसलिए सना यूसुफ और उस जैसी मजलूम लड़कियों को सिर्फ एक ही सूरत में मुकम्मल इंसाफ मिल सकता है, जब पाकिस्तानी सोसाइटी की सोच में तब्दीली आए और गवर्नमेंट अपने कवानीन पर सख्ती से अमल पैरा हो। अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।